हेलो एवरीवन। अगर मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तो प्लीज टाइप यस। थैंक यू। ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। A battery of EMF 4 volt and the internal resistance 1 ohm। एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 4 ओम 4 वोल्ट ना 4 वोल्ट, ये 4 है 4 एंड रेजिस्टेंस इज 1 ओम। 1 ओम कैलकुलेट आप ही को करना है बेटा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। is connected in parallel with the another battery of EMF 1 volt। इसके पैरेलल में एक और कनेक्टेड है, बैटरी का वैल्यू है 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। 1 ओम, इसका भी 1 ओम। The combination used to send a current through an external resistance of 2 ohm। ये पूरा कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम से कनेक्टेड है। ये सर्किट हो गया अपना, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सर्किट ड्रॉ हो गया, लेकिन चलो ठीक है। 2 ओम, ये है 4 वोल्ट 1 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसके थ्रू करंट पूछ रहा है, यहाँ पे करंट कितना। तो मैं करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। ये करंट हो गया I1, यहाँ पे करंट I2, यहां से करंट I3। I3 नहीं, इसको लिख लेते हैं I1 प्लस I2 चलेगा ना। I1 प्लस I2, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, I1 प्लस I2 आ गए। अब लूप का नाम लिख देता हूं मैं। ये लूप का नाम A B C D, इसका नाम E F G H। आपको दो लूप में मूव करना है। लूप का नाम लिख लेता हूं, लूप A B C D, ABCD लूप में। और दूसरा लूप मूव कर जाना आप D C E F G H D, ये लूप में। दो लूप में मूव करके दो इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व करके I1 एंड I2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किरचॉफ्स लॉ हम लोग को आता है लूप में मूव करना, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। तो एक लूप ये वाले लूप में ऐसे मूव कर जाएंगे और फिर एक लूप इसमें मूव करेंगे नीचे से ऐसे, इधर से ऐसे। दो इक्वेशन लिखेंगे, I1 एंड I2 का वैल्यू मिलेगा। तो आप मुझे I1 एंड I2 दोनों वैल्यू आप बताना कितना आ रहा है। चलो सॉल्व करो। जिसका फर्स्ट लेक्चर होगा वो बोलेगा सर किरचॉफ सेकंड लॉ नहीं आता, तो उतने टाइम में मैं समझा दूंगा। दो इक्वेशन लिखो बेटा और इक्वेशन को सॉल्व करो। I1 एंड I2 मिल जाएगा। देखते कौन आंसर बताता है। ये 1 ओम है दोनों रेजिस्टेंस, इंटरनल वाला 1 ओम।
ये 4 वोल्ट, यहाँ वाला है 1 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 1 ओम। दो इक्वेशन लिखो और दोनों को सॉल्व करो, जो आंसर आता है तो बताओ। सभी बताएंगे, जो भी आंसर आएगा रिप्लाई तो सभी करेंगे। ओके, वेरी गुड। किसी का तो आंसर आया। बेटा I1 का और I2 का वैल्यू बताओ। I1 का एंड I2 का वैल्यू बताओ मुझे। इसके थ्रू नहीं चाहिए, I1 एंड I2 जो मैंने ड्रॉ किया ना, I1 एंड I2 का वैल्यू चाहिए मुझे। अनफ। भक्ति का तो आया आंसर। ओके, अंजलि का भी आया। इक्वेशन मत लिखो अनफ, इक्वेशन मत लिखो बेटा। आप सिर्फ I1 एंड I2 का वैल्यू बताओ मुझे। इक्वेशन टाइप करके मत बताओ मुझे। आप इक्वेशन लिख के, इक्वेशन लिखो आप खुद से, I1 I2 का वैल्यू बताओ मुझे। प्रियांशी का भी, प्रियांशी ने भी रिप्लाई किया। जो भी आंसर आया उसने बताया। जो भी आंसर आ रहा है, राइट रॉन्ग, लेकिन आप बताओगे। जानवी का भी कुछ तो आंसर आया। I1/I2। अनफ आप सॉल्व करके बताओ आंसर। पहले इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, फिर आंसर बताओ। ओके, मोनिका का आंसर। मोनिका ने आंसर रिप्लाई किया, अपूर्वा ने रिप्लाई किया, छाया ने रिप्लाई किया, जानवी ने रिप्लाई किया। जो भी आंसर आता है राइट या रॉन्ग, आप रिप्लाई करोगे। इसी से मुझे पता चलेगा कि आप लेक्चर में हो या किचन में हो। प्रगन्या का रिप्लाई आया, धीरज का रिप्लाई आया।
सोनम एंड प्रियांशी, दोनों का आंसर सेम है बेटा और रॉन्ग है, और दोनों ने एवरीवन में रिप्लाई किया है। मतलब प्राइवेटली नहीं, एवरीवन में रिप्लाई किया है, और दोनों का आंसर सेम है और रॉन्ग है, तो आप समझ सकते हो। ऋषि का रिप्लाई आया, अंजलि का रिप्लाई आया। ओके, अब मैं सॉल्व करता हूं, चलो देखो। इसका आंसर है 1 एम्पियर, लेकिन मैंने I1 एंड I2 का पूछा था, तो इधर से I1 मिलेगा और I2 मिलेगा, तो जब I1 प्लस I2 ऐड करेंगे ना तो 1 आना चाहिए। I1 प्लस I2 दोनों को ऐड करने के बाद 1 आना चाहिए। जो भी आपका आंसर आ रहा होगा I1 और I2 का, दोनों को ऐड करने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर 1 है 2 ओम के थ्रू, तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए? 1। अब इक्वेशन में लिखता हूँ, चलो यहाँ से लिखता हूँ बेटा, इस वाले लूप में। तो यहाँ से चलते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, देखना -4, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है तो -I1 इंटू 1, यहां से चले, यहां से चले इधर, तो इधर आए, करंट आ रहा है इधर, तो पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस I2 इंटू 1, फिर यहां से चला नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो 1 इज इक्वल टू 0, तो -4 -I1 प्लस I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, -4 और यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा -I1 प्लस I2 -3 इज इक्वल टू 0। I2 -I1 इज इक्वल टू 3। ये पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब आते ये वाले लूप में, जो ग्रीन वाला दिखाया ना लूप, उसमें यहां से चलते हैं, प्लस टू माइनस, -1, फिर यहां से चला तो -I2, फिर यहां से चलते 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 इधर कुछ नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, तो -I1 प्लस I2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, -1 -I2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते बेटा, तो -2I1 -2I2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, ये I2 है और 2I2, 3I2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3I2 -3I2 -2I1 इज इक्वल टू, ये -1 है, उधर जाने पे 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, 3 से चलो ये वाला I2 कैंसिल कर लेते हैं, तो 3I2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 3I1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ये कैंसल, -2I1 -3I1 -5I1 इज इक्वल टू 10, I1 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। ये हो गया, I1 का वैल्यू मिल गया। अब I1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो I2 मिल जाएगा, तो I2 माइनस I1 का वैल्यू -2 इज इक्वल टू 3, I2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, I2 इज इक्वल टू 3 -2,
I2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया, ये करेक्ट आंसर है। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा ना I1 प्लस I2, क्योंकि अब I1 I2 मिल गया, यहाँ पे I1 I2, तो 2 एम्पियर के थ्रू करंट चाहिए, तो 2 एम्पियर के थ्रू जा रहा है, I1 प्लस I2 जा रहा है, और I1 का वैल्यू आया अपने पास -2 और I2 का वैल्यू आया 1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का करंट, माइनस साइन नहीं लेते, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो आंसर आ गया 1 एम्पियर, करेक्ट आ गया। ये सब तो बहुत सारा क्वेश्चन किया ऐसा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt, those cell है 1.5 and 2 volt having a respective internal, अच्छा हाँ वेट, ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो इसमें कोई रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, याद आया मुझे, ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है। देखो 1.5 volt and 2 volt having respective internal resistance 1 ohm and 2 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम है, तो इसमें तो कोई रॉन्ग नहीं करेगा, इक्वेशन लिखेगा, ये हो गया 1.5 वोल्ट और एक यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, एक यहां पे 2 वोल्ट, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और एक्सटर्नल एक लगा हुआ है 5 ओम। सेम क्वेश्चन है वैसा ही, सिर्फ डेटा अलग कर दिया है। फाइंड द करंट थ्रू एक्सटर्नल, पहले I1 ले लो बेटा, इधर से I1 ले लो, ये I2 ले लो, यहां पे I1 प्लस I2 ले लो, सॉल्व करके बताओ I1 एंड I2 का वैल्यू मुझे बताओ, I1 एंड I2, I1 एंड I2 का वैल्यू। इस बार पिछले बार जिसका रॉन्ग हुआ था ना, रॉन्ग मत करना बेटा, अच्छे से इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। ये वाले में मूव करो, इक्वेशन एक लिखो, इस वाले मूव करो, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। आदि अगर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तो प्लीज टाइप यस। आदि ओके, वेरी गुड बेटा। अब मुझे, मैं जो पूछ रहा हूँ बताना, पिछले क्वेश्चन में जो आंसर था उसका आंसर कितना था, पिछले क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना था? टाइप करके बताओ मुझे। पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसका फाइनल आंसर कितना था? बताओ बताओ। इतना तो मुझे भी पता है बेटा, आप लोग अगर लेक्चर सुन के भी बाकी गेम पबजी भी खेल सकते हो, व्हाट्सएप भी चला सकते हो, इतना तो मुझे भी पता है कि कर सकते हैं, लेक्चर सुनते सुनते कर सकते हैं। तो मुझे जब पता है तो वैसा ही क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप आवाज सुने हो, लेक्चर तो देखे नहीं। आंसर बताओ पिछले लेक्चर का, पिछले जो क्वेश्चन किया उसका राइट आंसर क्या है, क्या आया था? अब देखो आदि, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सॉल्व करो इसका, इसका आंसर बताओ इसका।
चंचल है क्या? चंचल मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मैंने देखा था। सर्किट के राइट साइड में बेटा I1 प्लस I2 लिखा हुआ है। I1 प्लस I2, ये वाले ब्रांच में I1 प्लस I2 जा रहा होगा। सुमित का आंसर आया, पता नहीं बेटा रॉन्ग है राइट है वो नहीं पता, बट आपने आंसर किया, वेरी गुड। ऋषि ने आंसर किया। छाया का आंसर आया, लेकिन सबका आंसर बहुत अलग अलग आ रहा है, बहुत मीन्स अनमैच्ड। प्राची का आंसर आया, हर्ष का आया, छाया का आया, वो पता नहीं राइट है रॉन्ग वो नहीं पता, वो तो आंसर देखेंगे तो पता चलेगा। अंजलि का आया रिप्लाई। धीरज का आया। अनफ का आया। भक्ति का आया। स्मिता, अंजलि, प्रगन्या, धनश्री। आपके रिप्लाई से मुझे पता चल जाता है कि कौन सॉल्व कर रहा है और कौन मैसेज देख करके रिप्लाई कर रहा है और कौन फ्रेंड से प्राइवेटली पूछ करके रिप्लाई कर रहा है, मुझे सब यहाँ से पता चल जाता है। ओके, अब चलो मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो, इसका आंसर आना चाहिए, अगर दोनों को ऐड करो ना बेटा, I1 प्लस I2 को ऐड करो, आपका जो भी आंसर आया I1 एंड I2, I1 प्लस I2 दोनों को ऐड करोगे तो ये 5/17 आएगा। 5/17 दोनों ऐड करने के बाद 5/17 I1 प्लस I2 जो आंसर दिया है। चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप मैच करना कहां पे राइट कहां पे रॉन्ग हुआ है। चलो इस ये वाले में जिसने किरचॉफ सेकंड लॉ नहीं पढ़ा वो भी ध्यान से देखेगा, समझ में आएगा यहाँ पे कैसे लिखना है आपको इक्वेशन। ये पॉजिटिव टर्मिनल
और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चला तो नेगेटिव, तो -1.5 यहां पे आए तो -I1, यहां से चलते 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 यहां पे इधर तो अपोजिट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे +2I2, यहाँ पे चले नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव 2, वापस यहाँ पे आ गए इज इक्वल टू 0, -I1 और ये +2I2, ये हो जाएगा +0.5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे -1.5 और यहाँ पे 2 है तो 0.5, -I1 +2I2 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बेटा, -0.5, इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाले लूप में मूव करते हैं, यहां से चला ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो -2, यहाँ पे -2I2, फिर यहां से चलते चलते इधर से आए तो -5 इंटू I1 + I2 इज इक्वल टू 0, -2 -2I2 -5I1 -5I2 इज इक्वल टू 0, तो हो गया 2I2 और ये 5I2 7I2, तो -7I2 -5I1, ये माइनस इधर जाने पे प्लस हो जाएगा +2, इक्वेशन नंबर 2। प्रियांशी बोली दोनों का ऐड 5 आना चाहिए क्या? नहीं, दोनों का ऐड 5 नहीं आना चाहिए, दोनों का ऐड आना चाहिए 5/17। यहाँ पे जो आंसर दिया दोनों का ऐड। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले इक्वेशन में 7 से, तो माइनस इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते तो -7 नहीं 5 से ना, I1 है, I1 है तो 5 से 5I1, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई -2.5, यहाँ पे I1 ये माइनस, तो ये जगह प्लस, ये माइनस, ये प्लस, -7I2 -10I2 -17I2 इज इक्वल टू 2 + 2.5 4.5, I2 इज इक्वल टू -4.5 डिवाइडेड बाई 17। अब ये I2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो I1 मिल जाएगा, तो -I1 + 2 इंटू I2 इज -4.5/17 -0.5 -I1 -9/17 इज इक्वल टू -0.5। ये पूरा टर्म इधर आ गया, I1 इज इक्वल टू 9/17 -0.5/1, तो -I1 इज इक्वल टू 9 minus 17 8.5 डिवाइडेड बाय 17, तो माइनस करेंगे तो 0.5/17, I1 इज इक्वल टू -0.5/70, ये I1 का वैल्यू आया और ये I2 का वैल्यू आया, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों ऐड करते हैं, I1 + I2 करते हैं, तो I1 + I2, I1 is -0.5/17 plus -4.5/17,
ये हो जाएगा ऐड करने के बाद -5/17 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन, इक्वेशन लिख के कैलकुलेशन अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं हिंट करता हूँ, आप लोग ट्राई करो, जितना आप लोग ट्राई करोगे उतना सीखोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर देखो। A voltmeter has a resistance of 30 ohm. What will be its reading when it is connected across the cell of EMF 2 volt having internal resistance 10 ohm? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक बैटरी है, ये बैटरी का वैल्यू है 2 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और एक यहाँ पे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस दिया है 30 ओम, ये रेजिस्टेंस है 30 ओम। तो बोल रहा है कि ये कितना रीडिंग बताएगा, ये वोल्ट मीटर जो है ना कितना रीडिंग बताएगा। तो सबसे पहले वो सब आप रहने दो बेटा, आप सिर्फ क्या करो, करंट फाइंड आउट कर लो, इसमें इतना तो कर लोगे, करंट मिल जाएगा। ओके वेरी गुड, करंट जब मिल जाएगा तो फिर यहां से यहां तक आप मूव करना, यहां से यहां तक, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहीं पे वोल्ट मीटर लगा है, तो यहां से यहां तक मूव करना है आपको। तो फिर वोल्ट मीटर V इज इक्वल टू करेंट I और रेजिस्टेंस इज 30। फिर से सुनो, फिर से मैं रिपीट करता हूं क्या करना है आपको। आपको किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है, ये लूप में ये 30 काउंट करना है आपको, रेजिस्टेंस है ये, मूव करके करंट फाइंड आउट करना है, करंट मिल जाएगा तो फिर I इंटू 30 करना, V इज इक्वल टू I इंटू 30, यहां से यहां तक मूव किया, यही वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। तो सबसे पहले लूप में मूव करके करंट फाइंड आउट करो, मुझे रिप्लाई करो कि करंट कितना आया, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करके वोल्ट, पहले करंट का वैल्यू अब बता दो कितना आ रहा है, पहले करंट कैलकुलेट करते हैं। ओके ठीक है, भूमिका बोल रही है कि फिर से रिपीट करो। ओके बेटा देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे 30 ओम दिया है, ये 30 ओम है, एक ईएमएफ है सेल जिसका 2 वोल्ट दिया है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है। पूछ रहा है कि इसके थ्रू वोल्टेज बता दो कितना है, ये 30 ओम के थ्रू वोल्टेज, मतलब यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज। तो सबसे पहले करना क्या है, लूप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है, ये लूप में यहां से चलेंगे, ऐसे लूप में मूव करेंगे, लूप में मूव करके करंट फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, ऐसे करंट ऐसे ले लो I, और मूव करो इधर से, ऐसे मूव करते करते यहां तक आओ, तो करंट मिल जाएगा, और करंट जब मिल जाएगा तो फिर V इज इक्वल टू I इंटू 30 करना है, ये वोल्टेज इसके थ्रू चाहिए, तो यहां से यहां तक मूव किया, तो I इसके थ्रू जो करंट जा रहा है I, और रेजिस्टेंस इज 30, तो वोल्टेज आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1.5। तो पहले करंट मुझे बता दो सभी कितना आया। ओके ओके, अंजलि का करेक्ट, सुमित का भी करेक्ट है, भक्ति का भी करेक्ट है, प्राची का भी करेक्ट है, मोनिका भी करंट का वैल्यू करेक्ट है, ऋषि का भी करेक्ट है। ओके वेरी गुड, सभी रिप्लाई करेंगे, सभी रिप्लाई करेंगे करंट का वैल्यू। अंजलि, हाँ वी करेक्ट है, अंजलि का वी करेक्ट है, ठीक है। अपूर्वा करेक्ट है, जानवी का करेक्ट है, धीरज का करेक्ट है, सभी रिप्लाई करेंगे करंट का जो वैल्यू आ रहा है। अनफ का रॉन्ग है, प्रगन्या का करेक्ट है, प्रियांशी का रॉन्ग है, धनश्री का करेक्ट है, अपूर्वा का रॉन्ग है। अपूर्वा का तो वो अच्छा वोल्टेज आपने बताया ना, ओके वोल्टेज, वोल्टेज नहीं करंट बताओ बेटा, अपूर्वा ने करंट बताया शायद, हाँ ठीक है। मोनिका का, हाँ वोल्टेज चलेगा, वोल्टेज तो आप आंसर मैच कर सकते हो, आंसर दिया हुआ आंसर मैच कर लेना आप, करंट का वैल्यू सभी बताएंगे।
मुर्गिया का करंट रॉन्ग है बेटा, 3.2 नहीं है। जानवी का करंट का वैल्यू करेक्ट है। बाकी सभी रिप्लाई करेंगे जिसका। प्राची राउत, सोनम, सोनम करंट का वैल्यू रॉन्ग है बेटा। प्राची राउत, अगर आप मेरा आवाज सुन रहे हो तो प्लीज टाइप यस। ओके ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। 20 नहीं आएगा हेमा, 20 नहीं आएगा बेटा। देखो अब इसको तो अच्छे से करो, देखो जिसका भी रॉन्ग आया है अच्छे से इसमें देखो कैसे मूव करना है। 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट में मैं समझाता हूँ कैसे करंट फाइंड आउट करना है। देखो इधर से चला, यहाँ से चलते, इधर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलना शुरू किया। यहाँ पे माइनस करंट इज आई, रेजिस्टेंस इज 30। फिर यहां से चले, यहाँ पे करंट इज माइनस आई एंड रेजिस्टेंस इज 10। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल प्लस लेते हैं, 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई का वैल्यू आएगा 1/20 या फिर 0.05 एम्पियर। और जब आई मिल गया तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर करेंगे, 1/20 इंटू आर का वैल्यू 30। जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा। अभी आपका काम क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 आराम से बैठ करके सॉल्व करोगे। जिसका सॉल्व नहीं हुआ है 10, 11 एंड 12 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करोगे। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज